आप सभी को नमस्कार। यीशु मसीह पर विश्वास रख के चलना और एक तरफ यीशु मसीह के लिए जीवन जीना, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है और हमें किस तरह से चलना है, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरा नाम अक्षा एक्का है और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ सबसे पहले आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आए। और शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे और आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा इस वीडियो से। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं उनका जीवन कैसा होता है। जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं उनका जीवन नॉर्मली होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करके भी नहीं सोते और कहीं ना कहीं ऐसा एक विश्वासी के जीवन में होता है कि एक तरफ वो पाप भी कर रहा होता है और एक तरफ वो बाइबल भी पढ़ रहा होता है, एक तरफ वो प्रार्थना भी कर रहा होता है और एक तरफ वो संसारिक सारी अभिलाषाओं को अपने जीवन में पूरी कर रहा होता है। जो मन होता है वो यीशु मसीह में कनेक्टेड नहीं रहता, क्योंकि मन ही सबसे इम्पोर्टेंट है मनुष्य का। आपका मन डिपेंड करता है कि आपका मन यीशु मसीह से कनेक्टेड है या नहीं। आप इससे जान सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अपने आप को जांचो और परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। उन्हें प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं है, उन्हें ये भी मतलब नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, हमें आत्मा में बढ़ना है नहीं बढ़ना है। उन्हें इन सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जीवन बस ये है कि हाँ, हम क्रिश्चियन हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अब बस कुछ नहीं, अब बस प्रार्थना थोड़ा बहुत कर लेना है, थोड़ा बहुत वचन पढ़ लेना है और बाकी वही सारी चीज़ें करनी है जो संसार के लोग करते हैं। वो सारी रीति रिवाज को फॉलो करना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो हमें अच्छी लगती है, वो हमारी अभिलाषा है, वो संसार की अभिलाषा है, वो शरीर की अभिलाषा है। तो देखिए कि एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका जीवन कैसे होता है। और उन्हें सिर्फ चंगाई पाना है, छुटकारा पाना है, पर वो प्रभु में बढ़ना नहीं चाहते। वो उस क्रूस की ओर ध्यान देते ही नहीं कभी। वो कभी प्रार्थना में 1 घंटा बैठ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो शांति नहीं है, उनके अंदर यीशु मसीह का प्रेम जो है वो धीरे धीरे ठंडा होते जाता है। उनका बस ये है कि हाँ, प्रार्थना कर लिया, रटा रटाया प्रार्थना कर लिया, हो गया, ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये सारे गुण एक विश्वासी के अंदर पाए जाते हैं। अगर आपके अंदर भी ये है तो इसे चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आगे जानेंगे कि जो यीशु मसीह के लिए जीवन जीते हैं उनका जीवन कैसा होता है। आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंस जान सकते हैं इन दोनों के बीच में। अब हम जानेंगे कि जो यीशु मसीह के लिए जीवन जीते हैं उनका जीवन कैसे होता है। वो पूरे संसार में धक्के खाते हैं, उन्हें ठोकर मिलता है, हर तरफ से परेशानियां आती है, प्रॉब्लम्स आती है। लोग उन्हें इतना बुरा भला बोलते हैं कि वो टूट जाते हैं, उन्हें कोई समझने वाला नहीं होता है। जब एक व्यक्ति गिरता है तभी वो उठता है। वचन में कहता है ना, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। इसीलिए जब हम गिरते हैं तभी परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें उठाता है। आमीन। हम एक नया जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं, हमारा जीवन धीरे धीरे नया होने लग जाता है। हमें फिर धीरे धीरे समझ आने लगता है कि हमें किसके साथ उठना बैठना है, किसकी संगति करना है और हमें वचन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, प्रार्थना कितना करना है। हमें धीरे धीरे यीशु मसीह के बारे में पता चलता है, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में पता चलता है। जब हम वचन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब बाइबल खोल के वचन पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर वचन के द्वारा बात करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें हमारे जीवन में क्या कमी है, हमें किन चीज़ों से अलग रहना है और किन चीज़ों के नज़दीक आना है। प्रार्थना जो हमें प्रभु में जोड़ता है, उपवास जो हमें आत्मा में हमारी आत्मिक उन्नति होने में मदद करता है। प्रार्थना, उपवास ये दोनों बहुत ज़रूरी है। और अन्य भाषा बोलना ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन में हमें बताता है कि जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हम खुद की उन्नति करते हैं और ये एक स्वर्गीय भाषा होती है जो हमें डायरेक्ट स्वर्ग
में जो परमेश्वर बातें करते हैं वो हम आत्मा में उनसे बात कर रहे होते हैं। वो कोई और व्यक्ति नहीं जानता, केवल वो जो उनसे बातें कर रहा है अन्य भाषा में। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक जो यीशु मसीह के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, उनके जीवन में ये गुण पाएंगे, आप उनको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास रखते हैं या उनके लिए जीते हैं। वो हर दिन उपवास में रहेंगे, क्यों? इसलिए कि वो अब संसार की सारी चीज़ों को छोड़ के अब यीशु मसीह के लिए जीना चाहते हैं। जब नया नियम में जब हम वचन पढ़ेंगे तो प्रेरितों के काम में और पहला कुरिन्थियों में भी हम जानेंगे जो पौलुस थे उन्होंने कितना ज़्यादा दुख उठाया था। वो किराए के घर में रहकर परमेश्वर के काम को करते थे। तो आज के समय में इतना दुख कोई नहीं उठाता है। सबको आराम चाहिए, शरीर में आराम चाहिए, है ना, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। पर यीशु मसीह के लिए आज कोई उतना दुख नहीं उठाना चाहता। तो ये बात भी ध्यान रखें, जो कोई यीशु मसीह के लिए दुख नहीं उठा रहा है ना, तो उसका जो टाइम होगा, एंड टाइम, वो नरक होगा। व्यक्ति को उस नरक से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, यीशु मसीह भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद पश्चाताप नहीं होता है। तो इसलिए आपको धन्यवाद करना है कि आप शरीर में हो, अभी तक जिंदा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर इतने दयालु है कि हमारे गलती करने के बावजूद वो हमें मौका देते हैं, 10 बार मौका देते हैं कि हम कोई बात नहीं, अभी गलती कर ली, अभी मन फिरा लेंगे, कोई बात नहीं, हम इंतज़ार करते हैं। यीशु मसीह इंतज़ार करते हैं कि हम अपना मन बदलेंगे, हम अपना मन यीशु मसीह की ओर करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए रोते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से हमें रचा है। जो व्यक्ति यीशु मसीह के लिए जीवन जीता है उसको ये बात पता चलती है, उसको ये इम्पोर्टेंस पता चलती है, वो लहू के बारे में पता चलता है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस में बहाया, उस बारे में वो जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि उसे वो महसूस करते हैं। यीशु मसीह को जिस दिन आप अपने अंदर में महसूस करना स्टार्ट कर दोगे, जब प्रार्थना में मन लगाकर आप प्रार्थना करोगे, और रटा रटाया प्रार्थना नहीं, पर पूरे मन से जब आप प्रार्थना करोगे, उन्हें याद करके, उन्हें स्मरण करके, तो वो अपने आप पवित्र आत्मा हम में होकर हम प्रार्थना करने लग जाएंगे। हो सके तो हम अन्य भाषा बोलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर जिन पर ठहरता है तो अनेक प्रकार के वरदानों के साथ भी उन्हें ब्लेस करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना परमेश्वर से कनेक्टेड है। हम वचन से जानेंगे। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 10 में जब हम देखते हैं तो लिखा है, हम मसीह के लिए मूर्ख है, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि जितने भी यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं वो सताए जाएंगे, ये बात सच है। और फिर जब हम 12 में देखते हैं तो लिखा है, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। जो यीशु मसीह के लिए जीवन जीते हैं वो व्यक्ति किसी व्यक्ति पर, अन्य लोगों पर विश्वास नहीं रख के चलते, वो डिपेंड होकर नहीं चलते किसी व्यक्ति पर, वो अपना काम खुद करते हैं। फिर आगे लिखा है, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। इससे आप जानिए कि जब कोई व्यक्ति आपको बुरा बोलता है तो क्या आप उसको सह सकते हो? अगर आपको कोई गाली देगा तो आप उसको चुप होकर सुन सकते हो, सह सकते हो? नहीं, अंदर ही अंदर आपको गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर शांति नहीं होगी, जब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा, तो आपके अंदर वो ज़रूर क्रोध आएगा। जब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा तो आप क्रोध नहीं करेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने यीशु मसीह को जान लिया है। इस वचन को जब आप जान लेंगे तो आप क्रोध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मसीह लोगों को ये सहना पड़ता है जो यीशु मसीह के लिए जीवन जीते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं और कहते रहेंगे। ये बात हमेशा आप अपने माइंड में रखें कि लोग आपको बुरा कहेंगे, पर आपको उसके बदले में क्या कहना है? आपको उन्हें आशीष देना है, उन्हें ब्लेस ही करना है। फिर आगे लिखा है, वे सताते हैं और हम सहते हैं। क्या आप दुख को सहते हो? ये आपको देखना है। क्या आप यीशु मसीह के लिए दुख को सहते हो? क्योंकि लोग आपको सताएंगे और आपको सहना होगा। पौलुस की तरह और जितने भी परमेश्वर के रास्ते में चलते थे लोग, जितने भी भक्त लोग हैं, वो लोग किस तरह से सहते हैं, तो हमें भी सहना है। हमारा जीवन कोई आराम का नहीं होगा, हमें भी यीशु मसीह के लिए सताया जाएगा और बुरा बोला जाएगा, और हो सके तो जेल में भी डाल दिया जाएगा। उसके लिए हमेशा हमें तैयार रहना है। फिर आगे लिखा है, वह बदनाम करते हैं और हम विनती करते हैं। आज यूट्यूब का ज़माना है, तो इसलिए यूट्यूब के
द्वारा लोग आज क्या करते हैं, बदनाम करते हैं मसीह लोगों को, गलत गलत बोलकर उनकी वीडियोस को डाल लेते हैं और उनके पास कुछ नहीं रहता बोलने के लिए, इसलिए वो क्या करते हैं, वो इधर की बातें उधर की बातें जोड़ जोड़ कर जो विश्वासी होते हैं उनको गिराने की कोशिश करते हैं। और ऐसा होगा, पर हम क्या करते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके मन को बदले। और न्यायकर्ता परमेश्वर वो सबका न्याय करते हैं, इसलिए हमें ऐसे समय में किसी को जवाब नहीं देना, किसी को कुछ गलत नहीं बोलना, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सबका न्याय करता है, वो भले और अच्छे दोनों का न्याय करता है। इसलिए हमें ऐसे परिस्थिति में चुपचाप रहना है, हमें शांत रहना है। जब हम शांत रहते हैं तो परमेश्वर अपने आप हमारा न्याय करते हैं। फिर आगे लिखा है, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। कूड़ा यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि हमें अपने आप को शून्य बनाकर रखना है। एक कूड़ा कैसे होता है, वैसे ही, क्योंकि सताया जाएगा, वो बुरी परिस्थितियाँ आएंगी, हमें तैयार रहना है, हमें अपने बातों में बने रहना है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। वचन में कहता है, जीते हैं तो हम यीशु मसीह के लिए जीते हैं और मरते हैं तो यीशु मसीह के लिए मरते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर दुख उठाता है शरीर में होकर यीशु मसीह के लिए, स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश करता है। वो व्यक्ति, आपको आनंदित के साथ यीशु मसीह के लिए दुख उठाना है। आमीन। तो इन सब चीज़ों से आप जान सकते हैं कि एक विश्वासी का जीवन कैसा होता है और जो यीशु मसीह को अपना जीवन व्यतीत कर देता है उनका जीवन कैसे होता है। इस संसार की कोई भी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, ना पहनने ओढ़ने से मतलब होता है, ना खाने पीने से मतलब होता है। उनका ध्यान सिर्फ इस रीति में लगा रहता है कि हम आत्मा में कैसे बढ़े, हम आत्मा में कैसे वो नए नए फल को हम यीशु मसीह से पाए, कैसे हम यीशु मसीह से बातें करें, कैसे हम दर्शन पाएँ, वो नई नई भेद वो जानते रहते। वो एक लालसा एक होती है, उनका जो भूख होता है वो आत्मा की बातों को पाने के लिए भूख लगा रहता है। तो क्या आपका भूख यीशु मसीह के वचन को पाने के लिए है, या फिर संसार के खाने पीने या संसार के अभिलाषा को पाने के लिए भूख है? आपको किस चीज़ की भूख है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सारे संसार के लोग इस बात को समझें जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और अपना जीवन यीशु मसीह को दें, क्योंकि हमारा जीवन यही है। क्योंकि हम इस पृथ्वी के नहीं हैं, हम उस स्वर्ग के राज्य के लिए बुलाए गए हैं, तो इसलिए हमें वही करना है जो यीशु मसीह को भाता है। आप सभी को नमस्कार, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।